मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान थार गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंटबाजी करना दो युवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए चरथावल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और स्टंट में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी को सीज कर दिया। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में कुछ युवक सड़क पर वाहन की छत पर बैठकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते और आम लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते दिखाई दे रहे थे। जाँच के दौरान आरोपियों की पहचान अमजद और हारिश निवासी सरवट के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क को स्टंट का मंच बनाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि स्टंटबाजी, हुड़दंग और सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान में नगर पालिका, स्वच्छ भारत मिशन, अतिक्रमण हटाओ टीम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर कोतवाली पुलिस की टीम शामिल रही। अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने के आरोप में 5 दुकानदारों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि कार्रवाई फैक्ट्रियों पर होनी चाहिए, जहां से यह सामग्री तैयार होकर बाजार में आती है। इस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। नगर पालिका अधिकारियों ने साफ कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर पालिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। शहर के भगत सिंह रोड क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान दुकानों और ठेलों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट और अन्य सामग्री जब्त की गई। अभियान में नगर पालिका, स्वच्छ भारत मिशन, अतिक्रमण हटाओ टीम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर कोतवाली पुलिस की टीम शामिल रही। अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने के आरोप में 5 दुकानदारों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि कार्रवाई फैक्ट्रियों पर होनी चाहिए, जहां से यह सामग्री तैयार होकर बाजार में आती है। इस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। नगर पालिका अधिकारियों ने साफ कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में पीड़िता के भाई ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता हरिओम का आरोप है कि उसकी बहन प्रियंका को विवाह के बाद से ही पति, सास, जेठ और जेठानी द्वारा 2 लाख रुपए नकद और कार की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 6 जून को विवाहिता के जेठ ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विरोध करने पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मारपीट की गई और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वह अपनी बहन को लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी मूल तहरीर लेने के बजाय अपने स्तर से तहरीर तैयार कर हस्ताक्षर करा लिए और उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख होने के बावजूद गंभीर आरोपों को एफआईआर में सही तरीके से शामिल नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष ने विवेचक पर लापरवाही और गंभीर तथ्यों को दबाने का आरोप लगाते हुए मामले की विवेचना किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराए जाने, आरोपियों की गिरफ्तारी, स्त्रीधन की बरामदगी तथा पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस स्तर पर की जानी है। प्रियंका उन्होंने वो दी रिपोर्ट, कि कार्रवाई करेंगे। मारपीट हुई, सब परिवार वालों ने, जेठ जेठानी, सास, पति। शादी को 7वां महीना लग रहा, दहेज के कारण। हाँ जी, दहेज चाहिए। पूरा परिवार करता है, लड़का भी करता है। 1 महीने के बाद वोटो चढ़ गया, पंचायत के बाद इतनी परेशान कर दी थी। उससे अगले दिन बहुत जी नहीं कुछ कार्रवाई साहब ने हिम्मत दी, की करेंगे। हरिओम जी, जाफरपुर जी। हमने शादी की थी अपनी बहन की नवंबर के महीने में मोरना में। तो जी वहाँ पे उन्होंने 1 महीने तक तो सही रखी लड़की। उसके बाद दहेज के लिए भाई वो परेशान करना स्टार्ट कर दिया, मारा पिट्टी करी और गाली गलौज रोज की यही काम था जी। 1 महीने बाद काम चालू हो गया था जिनका मारने पीटने का, और धमकी देख रहे थे इसको, लड़की को, कि तेरे भाई को नू कर देंगे, अगर उन्हें बतावेगी तो मार देंगे, गोली मरवा देंगे। और इसको इतना टॉर्चर करे थे जी। अगर हम बात करना चाहेंगे कि भाई बात करवा दो, तो फोन इसके हाथ में दे देते, सामने ही खड़े हो जाते। अगर ज्यादा कुछ कहेगी तो मारेंगे बहुत। हमारे यहाँ जी एक पड़ोसी ने फोन किया था कि आपकी लड़की ज्यादा परेशान हो रही। फिर भाई और भाभी आए, तो भाई भाभी गाने पे जी उन्होंने दोबारा से फिर वही काम किया, गाली गलौज का, और उनके सामने, भाई भाभी के सामने
हमारा पिट्टी करी, इन्हें अंदर कर दिए बंद कमरे में, और इसके साथ नहीं जी संतुष्ट नहीं है उससे। बस कार्रवाई ये चाहते हैं कि अब यहाँ पे आए थे एसएसपी साहब के यहाँ से कार्रवाई की आश्वासन इन्होंने दिया है। कार्रवाई ये चाहते हैं कि भाई उनको जेल होनी चाहिए, बस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में बड़े मंगल के पावन और पुण्यदायी अवसर पर आस्था, श्रद्धा और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। शहर के भगत सिंह रोड स्थित हनुमान मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अपने परिजनों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान हनुमान के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद वितरण में सहभागिता की और भंडारे की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि बड़े मंगल का पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, परोपकार और लोक कल्याण की भावना को मजबूत करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान की कृपा से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और मानव सेवा की प्रेरणा मिलती है। मंत्री ने आयोजन समिति के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ में भाग लेकर बजरंगबली का गुणगान किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयघोषों से गूंजता रहा तथा भक्तिमय माहौल ने सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़े अग्निकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। संगीत टॉकीज के सामने स्थित एक कुर्सी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से उठती ऊंची लपटें और घना धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखे सामान को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक, कुर्सी, मेज का होलसेल का बहुत बड़ा गोडाउन था और सिर्फ 15 दिन पहले ही उसने किराए पे अभी जगह ली है और अंदर अभी तक वायरिंग तक नहीं हुई है, ये पता नहीं चल सकता आग। पंजाब के जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित टैक्स विशेषज्ञ वकील अमित बजाज के न्यू जवाहर नगर स्थित आवास पर छापेमारी की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई निवेश और टैक्स लेन देन में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। वकील के अलावा एक ठेकेदार के घर पर भी ईडी की टीम ने रेड की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है, जबकि जांच एजेंसी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के सीकर जिले स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी टेम्पल कस्बे में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। प्रशासन का उद्देश्य दर्शन निकास मार्ग को चौड़ा और सुगम बनाना है, ताकि बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच आवागम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी के तहत नगर पालिका प्रशासन ने 3 जेसीबी मशीनों की मदद से बाबा श्याम के दर्शन निकास मार्ग से गुवाड़ चौक तक किए गए स्थायी और पक्के अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों का पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि मार्ग चौड़ा होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, भीड़ प्रबंधन आसान होगा और धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से जारी है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। 8, 9 और 10 जून को आयोजित हो रही इस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है। सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को मिली, जहां प्रवेश से पहले उनकी गहन जांच की गई। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, जबकि अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है,
जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और परीक्षा को शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। हम यूपी पुलिस का पेपर देने आए हैं, जो 8, 9, 10 के क्षेत्र में होने वाला है। आज दूसरे दिन का पेपर हो रहा है। फिलहाल हम अपने सेंटर पे ही खड़े हैं, हम बांदा जिले से आए हुए हैं। यहाँ पे सुविधा बढ़िया है, सुरक्षा भी दृष्टि को देखते हुए कह सकते हैं कि यहाँ बढ़िया यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी देने के लिए आए हैं हम। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सब दिखाई दे सब ठीक ठाक है। और मैं महेंद्र कुमार बिंद मिर्जापुर से आया हूँ एग्जाम देने के लिए, सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पेपर मेरा यूपी पुलिस का है, फर्स्ट शिफ्ट पेपर है। 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 3 दिनों के पेपर था, जिसमें मेरा दूसरे दिन पेपर है 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। अभी तक तो व्यवस्था जितनी देखी जा रही है सब सही है, अच्छी लग रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। पेपर अगर नकल विहीन हो जाए तो अच्छा। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप से बचाव मिला। लद्दाख में निर्माणाधीन 13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनलों में शामिल होगी। आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इसका अंतिम ब्रेक थ्रू किया जाएगा। टनल के पूरा होने के बाद कश्मीर और लद्दाख के बीच पूरे वर्ष सुरक्षित और निर्बाध आवागमन संभव हो सकेगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख की रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से भी यह परियोजना बेहद अहम साबित होगी। 13.2 किलोमीटर का जो ब्रेक थ्रू यानी डे लाइटिंग हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, वो आज हो रहा है और नेशन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पौने 2 साल के अंदर में कंप्लीट टनल को हम कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट टनल को कंप्लीट करने में हमें जो अभी बाकी काम बचे हुए हैं वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स है, लाइटिंग है, वेंटिलेशन सिस्टम है कि इमरजेंसी में कोई गाड़ी में अगर आग लग जाती है या कोई एक्सीडेंट होता है उसको कैसे इवैक्यूएट किया जाए, कैसे आग को हम कंट्रोल करें, कैसे वहाँ पे हम फ्रेश एयर डालें। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको, हमारी डिज़ाइन ड्राइंग ऑलरेडी फाइनल है, विधि है, उसके हिसाब से हमको काम करना रहेगा। ताजुब होगा कि यहाँ पे टनल आप जो सामने देख रहे हैं, इसके अलावा हमने 3 वर्टिकल शाफ्ट दिए हुए हैं, 550 मीटर, 400 मीटर और 350 मीटर का, जो कि जोजिला माउंटेन के टॉप से वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है। आके टनल में फेस में बीच में मिलता है, जहाँ से हम फ्रेश एयर या फ्रेश एयर लेंगे पॉल्यूटेड एयर निकालेंगे। जब तक टनल कंप्लीट नहीं होता तब तक तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर मान लो कोई सिचुएशन इमरजेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, उस केस में हमको कंस्ट्रक्शन का काम बंद करना पड़ेगा और उस समय में हम इमरजेंसी सर्विसेज दे सकते हैं आर्मी को और एम्बुलेंस सिस्टम को। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय को आकर्षक पोस्टरों और बैनरों से सजाया गया है। पोस्टरों में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के जैसे संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, गरीब कल्याण, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पार्टी इन उपलब्धियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन कर रही है।